हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर में जो फेज 2 की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है और इसके लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा आपके लिए, वो सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे अभी अभी लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताऊं कि अगर जिसका एरर शो कर रहा है वेट करो। जिसका सुबह से एरर शो कर रहा था, कुछ लोगों का दिखाने लगा रिजल्ट। जैसे जम्मू कश्मीर का नहीं दिखा रहा था, तो अभी जम्मू कश्मीर का भी कट ऑफ दिखाने लगा। बच्चे देखा मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे थे, अदर अदर स्टेट का भी डाल रहे थे सब अपना अपना रिजल्ट। देखो मेरा आ गया आ गया। तो धीरे धीरे सबका आ जाएगा। अभी 500 एरर आता है, कुछ लोगों का 503 एरर आने लगा। तो ये सिलसिला चलते रहेगा एक दो दिन तक, कोई इशू नहीं है इसके अंदर बहुत बड़ा। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना, आराम से प्रिपरेशन करो फेज 2 की। या तो आप पास हो गए तो फेज 2 में काम आएगा। अगर जनरली अगर फेल हो गए, आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो वो किसी और एग्जाम में काम आने वाला है। अभी एयरफोर्स एक्स का एग्जाम होगा, किसी का वाई का होगा, उसमें काम आएगा पढ़ाई वो। तो पढ़ाई कहीं घाटा जाने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ते रहो, फिलहाल फोकस्ड रहो, रिजल्ट तो आना होगा, ही जाएगा। बाकी अगर फेज 2 के बारे में क्या तैयारी कैसे करना है, तो उसके पहले देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पे ना एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगी, वहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं, सारे मिल के दिन भर खिचड़ी पका रहे हैं। तो आप भी पकाओ उसमें जाके, क्या सीन है, कट ऑफ क्या है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। सर्च करो @A2Z टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लिंक मांग रहे हो बताने के बाद भी, ये सर लिंक क्या टेलीग्राम का, भाई सर्च करो ना टेलीग्राम पे ऐसे @A2Z। 13,000 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे। तो आपको मतलब लगभग लगभग आप जब वीडियो को देख रहे होगे तो हो सकता है कि 14,000 बच्चे हो गए हों, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो उसको ज्वाइन कर लो, वहीं पे डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप खिचड़ी पकाते रहना। अब वहाँ पर सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन लेना है फेज 2 में कैसे। फेज 2 के अंदर दो चीज़ें होंगी, पहले तो रिटन भी होगा आपका, रिटन के साथ फिजिकल भी, तीन चीज़ें होंगी और मेडिकल भी होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के चलना कि अपनी फिजिकल की तैयारी, पीटी की तैयारी ध्यान में रख के चलनी है। फिजिकल रेगुलर करते रहना, ठीक है, चाहे बॉयज एंड गर्ल जो भी हो। रनिंग की तैयारी रेगुलर करो, मॉर्निंग में रनिंग करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर, अगर लग रहा है कि नहीं आपसे रनिंग नहीं होगी, तो फिर काहे एग्जाम देने चले जाते हो। रनिंग की तैयारी करो, रनिंग इजी है। जो भी फिजिकल क्राइटेरिया उसको फॉलो करो रेगुलर बेसिस पे, इजी है ये। जहाँ जान लगाना बहुत ज़्यादा वो रिटेन है। अब ऐसा नहीं कि खाली रिटेन पे ही जान लगाना, नहीं, दोनों पे लगाना, लेकिन रिटेन पे भी जान लगाना। ऐसा नहीं कि दौड़ के आए, थकावट हुआ, पूरा दिन सो रहे हैं, भाई रनिंग करके आओ, नहा वागे खा पी के आराम से 1 घंटे 2 घंटे की नींद ले लो, पूरा दिन मूड रिलैक्स रहेगा। रनिंग की सबसे देखो बढ़िया स्ट्रेटजी वही है। अगर रनिंग के साथ पढ़ाई करनी है तो रनिंग करके आओ मॉर्निंग में। ठीक है, भले आप कितना भी अर्ली मॉर्निंग जग रहे हो, जो भी है, रनिंग करके आओ, फटाक से ब्रश करो, नहाओ, फ्रेश हो जाओ एकदम। उसके बाद खाना पीना ब्रेकफास्ट जो भी है करके आराम से प्रॉपर 1-2 घंटे की नींद दो, 3-4 घंटे की नहीं, 1 या 1.5 या 2 घंटे की नींद ले लो। आपका पूरा एनर्जी रिकवर हो जाएगा। रनिंग करने में जो भी आपकी एनर्जी गई थी, बॉडी में पेन होगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है 1 घंटे 1.5 घंटे की एक नींद ले लेने के बाद। उसके बाद पूरा दिन बढ़िया रहेगा, पढ़ाई करते रहोगे। अदरवाइज रनिंग लेके आओगे, रनिंग करके सोचोगे सोएंगे नहीं, शाम को सो लेंगे जल्दी, तो फिर पूरा दिन वेस्ट जाने वाला है आपका। क्योंकि हम भी एस्पिरेंट ही हैं, तुमको पता होता है रनिंग के बाद क्या सीन होता है। पूरा दिन वेस्ट जाएगा, पूरा दिन बॉडी में पेन रहेगा, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फेज 2 में, चाहे आपका रिटेन हो, एमआर का हो, चाहे एसएसआर का हो, अब एक चीज ध्यान देना है कि आपने जो फेज 1 के लिए पढ़ा है, सबसे पहले उन सब चीजों को रिवाइज कर लो। चाहे एमआर हो, चाहे एसएसआर हो, रिवाइज कर लो, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखना ये कि फेज 1 तो खैर क्लियर हो गया, बहुत कम नंबर पे फेज 1 में क्लियर करा दिया जाता है स्टेज 1 में, लेकिन स्टेज 2 में थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा। इसके लिए ना अब उन चीजों पे फोकस करना होगा रिवीजन के बाद, रिवाइज करने के बाद, कि फेज 1 के टाइम पे, स्टेज 1 के टाइम पे आपका क्या क्या चीजें आपकी खराब थी। जैसे अगर आप एसएसआर का लेते हैं मैथ, किसी का प्रोबेबिलिटी खराब होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन खराब होगा, या फिर किसी का और भी कोई टॉपिक खराब होगा, फिजिक्स का कोई टॉपिक खराब होगा, उन सब चीज़ों पे टाइम दो, सुधारो। प्रॉपर टाइम मिल गया, रिवीजन तो मुझे मेरे हिसाब से 5, 7, 8, 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन तो बहुत है रिवीजन के लिए, जो चीज़ें पढ़ चुके हो आप। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाते रहो रेगुलर बेसिस पे। और बाकी हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा एसएसआर के लिए, वो हम मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देंगे यूट्यूब पे एसएसआर का। आपके लिए टीचर्स हायर कर रहे हैं, और एक मान लेते हैं ना कोई टॉपिक खराब है, तो फिजिक्स मैथ का एक क्रैश कोर्स ला देंगे एयरफोर्स के लिए, आईएएफ के लिए। तो मैथ फिजिक्स तो सेम है एसएसआर का, कोस्ट गार्ड का, तो वो पढ़ लेना। वहां पे थंबनेल में लिख देंगे इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी। तो इसका मतलब ये नहीं खाली नेवी के लिए काम आएगा, खाली एयरफोर्स के लिए, वो तीनों एग्जाम में काम आएगा, बिकॉज टेक्निकल मैथ सेम होता है तीनों के अंदर, टेक्निकल फिजिक्स सेम होता है। तो इसकी क्रैश कोर्स चलवा देंगे, टीचर्स आ रहे हैं इसके लिए भी। ठीक है, वो सारे टीचर्स कहीं ना कहीं एनडीए क्रैक किए होंगे, जहाँ पे वो एसएसबी वगैरह फेल हैं, आपके मैथ के टीचर भी
होंगे वही। रिटेन से आपको मतलब है ना, एसएसबी से क्या मतलब है? उनका रिटेन बढ़िया, मैथ वाले भी आ रहे हैं और फिजिक्स वाले भी आ रहे हैं, दोनों का एनडीए वाले ही है। ठीक है, इनको ला रहे हैं हम लोग और आराम से आपके एग्जाम को क्रैक करवाएंगे। बढ़िया से एक बार क्रैश कोर्स करवा देंगे, आपका एग्जाम क्रैक होगा बहुत नंबर से, अच्छे से। बाकी आपको अपने आप पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रह रहा है। एमआर का क्या सीन है, एमआर का देखो, ज्यादा टेंशन नहीं लो। एमआर का तो फिर दुनिया भर का कंटेंट भरा है हमारे चैनल पे। मैथ पूरा कोस्ट गार्ड वाला, जीके पूरा कोस्ट गार्ड वाला, साइंस पूरा कोस्ट गार्ड वाला। तो थंबनेल पे मत देखा करो ना कि एमआर लिखा है कि नहीं, भैया तुम पढ़ो। अगर मैं पढ़ाता हूँ एमआर को परसेंटेज, मैं पढ़ा दूं एयरफोर्स को परसेंटेज, मैं पढ़ा दूं कोस्ट गार्ड को अलग अलग परसेंटेज, तीनों को पढ़ाऊंगा अल्टीमेटली एक ही चीज में। ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, भले फोटो के ऊपर नाम अलग अलग लिख दूं, पढ़ाने की चीज एक ही पढ़ाऊंगा। बिकॉज कंसेप्ट तो परसेंटेज का मैं इस जन्म में पढ़ाऊं चाहे अगले जन्म में सेम ही पढ़ाने वाला हूँ। चाहे एमआर के लिए पढ़ाऊं चाहे कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ाऊं, सेम पढ़ाने वाला हूँ। तो फोटो के ऊपर देख के काहे परेशान होते हो? सब चीजें पढ़ाई हुई है जो एयरफोर्स के लिए चल रही है, उन सब चीजों को आप फॉलो करते रहो, आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं हमको ना बढ़िया से पढ़ना है, तो देखो एक चीजों का मैं क्लियर कर दूं। जैसे कि आप में से अगर कोई कोस्ट गार्ड का बैच लेके पढ़ रहा है हमसे पहले से, तो वो टेंशन फ्री रहो, एमआर की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी उसकी। अगर कोई एयरफोर्स का बैच लेके पढ़ रहा है हमसे, चाहे वाई ग्रुप का ही क्या ना हो, तो उसकी इंग्लिश की तैयारी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश बैच जो एक्स ग्रुप में आता है वही सेम चीजें आपकी आती है यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। एसएसआर का कोई इंग्लिश अलग नहीं है, जो कोस्ट गार्ड भी पढ़ रहा है उसकी एसएसआर की इंग्लिश बढ़िया होगी। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है ना कि जिसको नहीं, हमको एमआर का मैथ चाहिए, एसएसआर का इंग्लिश चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, अलग से बैचेस तो लॉन्च नहीं होगी। एमआर वाले जाके चुपचाप, अगर कोई देखो हमारे पास पीडीएफ भी है एमआर के लिए, पीडीएफ भी है। आपको पीडीएफ में जीके की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ और मैथ की पीडीएफ, ये सभी चीजें बाय कर सकते हो। व्हाट्सअप करके बाय कर लो पढ़ने के लिए। जो आपने फेज स्टेज 1 में खरीदा था वही चीजें अगर खरीदा तो उसी को पढ़ो, नहीं खरीदा तो व्हाट्सअप करके पढ़ लो। 7279047787। एमआर के स्टेज 2 के लिए खरीद के पढ़ सकते हो। एसएसआर के लिए वो कैब की पीडीएफ हमारे पास। इंग्लिश जो प्रैक्टिस आई है वो एयरफोर्स वाली, मैंने बोला ना एयरफोर्स कोस्ट गार्ड एसएसआर तीनों में काम आएगी। साथ में अगर आप इसकी जीके करंट अफेयर खरीदना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी, जो स्टेज 1 के टाइम पढ़ के गए थे। ठीक है, वही पीडीएफ होगी अभी भी जीके और इसके लिए, क्योंकि वही पीडीएफ आगे भी काम आने वाली है। जीके अप टू डेट रहेगा थोड़ा सा, तो ये पीडीएफ को खरीद सकते हो आप। अदरवाइज ना आपको मैं यही कहूंगा कि आपने जो स्टेज 1 में पढ़ा उसी को पढ़ो, थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ो, कोई बड़ा इशू नहीं है। अदरवाइज अगर आपको अभी कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम देना है एसएसआर के साथ, तो चुपचाप कोस्ट गार्ड की बैच ज्वाइन कर लो हमारा। एमआर के साथ अगर कोस्ट गार्ड का बैच देना है तो आपको सेक्शन 1 की तैयारी कराएगी, जो एमआर में काम आने वाली है, जिसकी इंग्लिश एसएसआर में काम आने वाली है। तो कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी अच्छी है तो फिर कोई बैच मत लो। लेकिन हमारी एसएसआर के लिए ना आप इंग्लिश की पीडीएफ जरूर ले लेना, वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वो कैब और इंग्लिश प्रैक्टिस की जो पीडीएफ आई है, पैसेज, पीक्यूआरएस, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, मतलब कहते हैं ना बहुत सारी चीजें हैं, कॉमन एरर, ये सभी चीजों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। इसको बाय करना, पेड पीडीएफ है। बाकी वही पूरा सिलेबस फेज 1 का ही रहेगा, स्टेज 1 का ही रहेगा, बशर्ते कि यहाँ पे जो चीजें चाहिए डेडिकेशन और किसी का रिजल्ट शो नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे करने लगेगा। बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, जो कल से जम्मू कश्मीर वाले परेशान थे, कुछ राजस्थान वाले परेशान थे, धीरे धीरे इनका रिजल्ट शो हो रहा है। तो स्टेज 2 सिलेबस एग्जैक्टली वही रहेगा और यहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है। देखो एक जो सीन है, जो मैं अभी कंफ्यूजन में थोड़ा सा हूँ निगेटिव मार्किंग को लेकर, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को लेकर मैंने श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी कि है कि नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन वाले पिछले बार जो बच्चे गए थे मैंने उनसे पूछा भी नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं था। सब एग्जाम दे के आए तो बता भी रहे सर मेरे फिजिकल में छट गया, किसी को ग्रीन कार्ड मिला, कुछ कुछ मिला। ठीक है, बट मैंने एग्जैक्टली उनसे, मेरे को याद नहीं रहा कि ये पूछने का रिटर्न का बताओ क्या सीन है, निगेटिव है कि नहीं। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी नेवी की, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। बट आप टारगेट करके यही चलो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है फेज 2 के अंदर, मतलब स्टेज 2 के अंदर। ठीक है, मतलब फेज 2 बोले चाहे स्टेज 2 बोले, बात वही है जो दूसरा पेपर देने जा रहे हो वही। तो आपको सिलेबस वही चीज़ों को फॉलो करना है। थोड़ा सा करंट अफेयर आप पढ़ लेना, लेकिन करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा क्या पूछेंगे, वही पूछेंगे जो पिछली 6 महीने की है, वही पूछ सकते हैं आपसे। बाकी फोकस रहो जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आप में से कोई एयरफोर्स कोस्ट गार्ड की बैच ज्वाइन करना है तो एडुकेटेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नेवी एमआर का जो ऑनलाइन मॉक था, तो वो भी अगर जो जिसने बाई किया उसको लगाते रहो, और जो खरीदना चाहते हो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी एसएसआर की जो है ना मॉक टेस्ट
और उसके सब्जेक्ट जो है ना क्रैश कोर्स मैं करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, जिसके लिए कोई पैसे नहीं देना पड़ेगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहो आप लोग।